गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 7, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेंगे अपना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस F2। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस जगह फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज़ की बनेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, और ऑब्जेक्ट से जो भी रेज ऑफ लाइट आएंगी इन्फिनिटी से वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज rays of light meet at a point on principal axis and this point is also called focus। और यहीं पर एक पॉइंट साइज की जहाँ पर रेज ऑफ लाइट मीट कर गई वहाँ पर एक पॉइंट जो डॉट दिख रहा है आपको, इट इज़ इमेज। ये जो डॉट है, दिस डॉट इज इमेज है, और दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए है क्योंकि ये जिस साइड से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं उसके अपोजिट बनी है, सो दैट इट इज़ रियल। और रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, और हमेशा ऐसी इन्वर्टेड बनती है। ओके, और बहुत छोटी है, पॉइंट साइज़ की बनी है। ओके, और कहाँ पे बनी है, फोकस पे। ओके, तो जब भी देखिए रे ऑफ लाइट आती है ऐसे, और यहाँ से निकल गई, ये रे ऑफ लाइट आई, ये निकल गई, यहाँ पर मीट करी, दिस मीटिंग पॉइंट इज़ फोकस, और यहीं पर इमेज फॉर्म हुई है पॉइंट साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सेकंड केस में क्या है कि वह द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड F2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड F2 रखा हुआ है, और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। ओके, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो लीजिए, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F2, और रेज ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis after refraction will pass through फोकस से पास करेंगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। ये किसी किस्म की इसमें डेविएशन नहीं होगी, पहली किसी किस्म की कोई डेविएशन नहीं होगी, फोकस से ये पास कर जाएगी। इसमें देखिए आप, ये देखिए बिना डेविएशन के ये पास कर गई। तो आप देखिए यहाँ पर ये रे आई, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से निकल गई। ये एरो लगाने बहुत ज़रूरी हैं, इससे पता चलता है रे ऑफ लाइट किधर को गई है। देखिए प्रिंसिपल, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे विदाउट डेविएशन पास होती है। अब देखिए इमेज कहाँ बनी, इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन F2 एंड 2F2। और देखिए अगर आप देखेंगे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज, दोनों में डिफरेंस है। साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर, यानी कि डिमिनिश्ड। कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है। साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड है, रियल है और बिटवीन F2 एंड 2F2 में। ओके, थर्ड केस में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा अब, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अब यहाँ पर, 2F1 यहाँ पर है, और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2F1 पे। जैसे हम मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते थे, लेंस के केस में ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। इसे हम C1 से भी डिनोट करते हैं और इसको हम C2 से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पर F की टर्म में लेने के लिए हम 2F1 ले लेते हैं, क्योंकि O से F का डिस्टेंस जो है वो O से F का डिस्टेंस और O से F2 का C का डिस्टेंस, तो O से C का डिस्टेंस डबल होता है O से F के डिस्टेंस के। ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं रिलेशन कि R इक्वल टू ट्वाइस F, पढ़ चुके हैं ना।
तो वही रिलेशन यहाँ पर है, तो इसे हम C1 भी कहते हैं, इसको हम C2 भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस प्रिंसिपल एक्सिस और ray of light, this is our object at 2f1, rays of light I parallel to the principal axis, after refraction pass through focus, okay। second ray of light I ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई गई विदाउट एनी डेविएशन, वो पास कर गई। अब देखिए जब भी हम इमेजेस फॉर्म करेंगे कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस के केस में, तो हम सिर्फ टू रेज ऑफ लाइट वी विल यूज़, ओके। एक हमेशा हमने यूज़ करनी है ये वाली रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल जाती है, और एक रे ऑफ लाइट हमने यूज़ करनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है। ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पास कर गई, और जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है दिस पॉइंट, यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, ओके। देखिए यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, तो इमेज विल फॉर्म एट 2f2, इमेज विल फॉर्म एट 2f2, ओके। तो इमेज 2f2 पे बनी और ऑब्जेक्ट था 2f1 पर। जैसे हम मिरर के केस में C पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे और इमेज भी C पर ही बनती थी, रियल और इन्वर्टेड बनती थी, उसी साइड बनती थी, ठीक है ना, मिरर के केस में। बट यहाँ पर क्या है, रियल इन्वर्टेड बनेंगी और सेम साइज की बनेंगी और अपोजिट साइड बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट केस, फोर्थ केस। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है लेंस की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर जा रही है, इमेज दूर जा रही है और बड़ी होती जा रही है। पहले इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज जो थी फोकस पे बहुत ही छोटी पॉइंट साइज़ बनी थी। जैसे जैसे हम उसको इन्फिनिटी से लेंस के नज़दीक लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज जो है वो दूसरी साइड दूर बन रही है और एनलार्ज बन रही है, बड़ी होती जा रही है। पॉइंट साइज से धीरे धीरे एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, सेम साइज, हाईली एनलार्ज, ऐसे बनती जाएंगी। अब इस केस में देखिए, इस केस में देखिए फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2f1 एंड f1, यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी इसके पीछे। देखिए इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है तो इमेज दूर जा रही है और इमेज का साइज भी बढ़ रहा है। देखिए दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ray of light coming parallel to the principal axis after refraction pass through focus। सेकेंड रे ऑफ लाइट हमने कौन सी लेनी है, ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर वाली, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के इस पॉइंट पर जाकर के ये मीट कर गई, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें इमेज मिलेगी। तो देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई। तो हम देखेंगे इमेज फॉर्म कैसे हुई, दिस इज आवर इमेज। अब लुक यहाँ पर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए और साइज ऑफ द इमेज देखिए। साइज ऑफ द इमेज इज, साइज ऑफ द इमेज कैसा बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, साइज ऑफ द इमेज एनलार्ज बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड f2, f2 के पीछे बन रहा है, ओके। नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस में क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट और नज़दीक आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट हमारा फिफ्थ केस में फोकस पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे रखा हुआ है फोकस पे, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बहुत दूर जाके इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, इसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। अब ऐसा देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बनी थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे जैसे लेंस की तरफ जा रहे हैं हम इमेज दूर भाग रही है हमसे और बड़ी होती जा रही है। देखिए इट इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो फोकस पे रखा हुआ है f1 पे। रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस, ओके।
सेकेंड रे ऑफ लाइट मैंने बताया था आपको ऑप्टिकल सेंटर वाली लेनी है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर वाली ली, तो हम ऐसा हमें दिख रहा है कि अगर हम इन रेस को हम आगे कितना भी बढ़ा लें ये पैरेलल ही रहेंगी। तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो रेस ऑफ लाइट हैं आगे जाके कहाँ मीट करेंगी, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। और इन्फिनिटी पे जब वो मीट करेंगी तो इमेज कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज। कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज। और कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब नेक्स्ट केस लेंगे। दिस इज आवर लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, इसकी इमेज जो बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये अकेला एक ऐसा केस है जहाँ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ होगा। ठीक है ना, इस बात को समझिए। अब देखिए ये दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू F2 focus and second ray of light pass through optical center। हम देखेंगे इसको, ये देखिए आई रिफ्रैक्शन हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर से आई और पास हो गई। ठीक है, लेकिन आगे आप देख रहे हैं ये ऐसा लग रहा है आगे जा कर के ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज होती जा रही हैं, मतलब फैलती जा रही हैं। तो ऐसा लगेगा कि आगे जाके कहीं मीट नहीं होंगी। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम इनको पीछे की तरफ कहीं बढ़ा दें, पीछे की तरफ मीट करवा दें, तो ये कहीं जा कर के यहाँ पीछे मीट हो जाती हैं। ठीक है, पीछे मीट हो जाती हैं। तो देखिए हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि ये कहीं जाके पीछे मीट होती हैं और ऐसा अपीयर होता है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि इसकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, उसी साइड बन रही है। और जब इमेज उस लेंस के उसी साइड बनेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये अकेला एक ऐसा केस है जहाँ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और लार्ज साइज की बनती है। कॉन्वेक्स लेंस में और सभी केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। ओनली इस केस में क्या बन रही है, एनलार्ज बन रही है और वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। वर्चुअल और इरेक्ट मीन्स ये सेम उसी साइड है, इमेज उसी साइड है जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, और कैसी, एनलार्ज बन रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारे कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस ख़त्म हो गए। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में हमें सिर्फ 2 केसेस पढ़ने हैं। पहले केस को देख लेते हैं। देखिए कॉन्केव लेंस है, यहाँ से पहले भी मैंने आपको बताया था, ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से बिल्कुल थिन है ये, और यहाँ से साइड से एजिस से ये काफ़ी थिक होता है। ओके, तो अब देखिए रे ऑफ लाइट आई, दिस आवर ऑब्जेक्ट। एक्चुअली फर्स्ट केस हम लेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से अब रेज ऑफ लाइट आएंगी। कैसी आएंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सारी पैरेलल आएंगी। और पैरेलल लाइट जब भी कॉन्केव लेंस से टकराएंगी, रिफ्रैक्ट होकर के वो आगे डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो डाइवर्स का मतलब फैल जाती हैं, आगे जाकर फैल जाती हैं। इसीलिए हमने पहले आपको बताया था कि कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसके अपोजिट कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि वहाँ रिफ्रैक्शन के बाद लाइट एक जगह पर आकर के मीट हो रही थी सारी रेज। ओके, फिर देखिए, और अगर इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी इस पॉइंट पर जाकर के मीट करते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और इमेज बन रही है यहाँ पर छोटी सी, और कैसी बन रही है, पॉइंट साइज इमेज। तो यानी कि अब जिस साइड से, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस साइड में, उसी साइड लेंस के उसी साइड इमेज फॉर्म हो रही है। इसका मतलब दिस इज वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज
वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, और बहुत ही पॉइंट साइज की बन रही है, तो यू कैन से पॉइंट साइज और ऑलवेज यू कैन ऑल्सो से डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज बन रही है। ओके, नेक्स्ट केस ले लेते हैं कॉनकेव लेंस का। इस केस में जो ऑब्जेक्ट को है, ऑब्जेक्ट हमने ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, और यहाँ जो पीछे इन्फिनिटी है जहाँ बहुत दूर, उसके बीच में रखा हुआ है। ओके, तो देखिए केस को, देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है। वो आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी रखिए आप, बस ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा क्या है, पीछे इन्फिनिटी है, बस कहीं भी रख दो इस जगह ऑब्जेक्ट को। ठीक है, रखा हुआ है। देखिए, तो रे ऑफ लाइट आई ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, मैंने आपको बताया था क्या करती हैं ये, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाती हैं और ऐसा डाइवर्ज हो जाती हैं और ऐसा और दूसरी रेस देखिए हमने ली, ये बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइट होती है, रेज होती हैं, वो सीधा निकल जाते हैं विदाउट एनी डेविएशन। तो अब देखिए, ऐसा हमें लगता है कि अगर इस रेस को हम सीधा पीछे की तरफ बढ़ाएं तो किसी इस पॉइंट पर जाकर के ये मीट होती है। दिस पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट, द पॉइंट वेयर टू रेज आर मीट, है ना, वेयर टू रेज आर मीट, इमेज विल फॉर्म, वहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो देखिए, ये आपका इमेज यहाँ बन गई। अब इसमें देखने की बात है कि इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है बहुत बड़ा है, इमेज का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, यानी ऑब्जेक्ट साइज इज, द इमेज साइज इज डिमिनिस्ड। कैसा है, डिमिनिस्ड है, इट इज़ डिमिनिस्ड। और कैसा है, उसी साइड बना है जिस साइड से में आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है, और बहुत ही डिमिनिस्ड है। तो ये 2 केसेस थे जो हमें कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ने थे। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इमेजेस इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव केस लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लेंस के केस में आप कैसे इमेजेस को बनाएंगे, ये ध्यान रखिए। और इसमें जब भी आप इमेजेस बनाते हैं तो रे डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें आपको एरो ज़रूर लगानी है। एरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एरो से ही पता चलेगा। एरो जैसे अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, एरो, ये रे ऑफ लाइट गई यहाँ चली गई, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई यहाँ की तरफ चलेगी। एरो से ही हमें ये इंडिकेट होता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ की तरफ जा रही है, कहाँ को वो रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ को रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो एरो के मार्क्स भी एग्ज़ाम में हमेशा, अगर जो नहीं लगाते तो कट कर दिए जाते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू मेक द इमेजेस ऑफ एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये कंसेप्ट आपके उतने ही अच्छे और क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। और कोई अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।